हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों बात करने वाले 69,000 को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में फोर्थ काउंसलिंग राउंड में कितने हज़ार पद आखिर अभ्यर्थियों को मिले हैं और कितने हज़ार पद फिलहाल खाली है। एमआरसी आरक्षण पर राहत 69,000 में। उत्तर कुंजी प्रकरण 4 अंक कॉमन अपडेट। कम गुणांक बड़ी राहत 67,867 भर्ती। वहीं यूपी टेट 2020 आवेदन विज्ञापन इतने लाख पर इस साल। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 67,867 भर्ती। तो वन बाय वन सभी अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वहीं दोस्तों अनअकैडमी, अगर आप यूपी टेट सी टेट या स्टेट की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए प्लस फीचर्स में आपको दोस्तों घर बैठे ही लाइव क्लासेस मिलेगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस टेस्ट आपको कराए जाएंगे, बैच कोर्सेज होंगे, गाइडेंस क्लासेस दोस्तों आपको डेली देखने को मिलेंगी। यहाँ सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पूरा सिलेबस का कवरेज आपको कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी जो कहीं देखने को नहीं मिलती। लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होगा। वहीं एमसी टेट जनवरी 2021 स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर से, सॉरी 21, हाँ यस दोस्तों। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर से और 16 जनवरी के बीच फ्री क्लासेस भी चल रही हैं अनअकैडमी पर। रिवीजन सीरीज चल रही है सी टेट की, तो उसके लिए आपको अनलॉक करने के लिए कहा जाएगा उस कोर्स को। जैसे ही आप फ्री क्लासेस देखेंगे और अनलॉक करेंगे तो आपको एक कोड मांगा जाएगा। अनलॉक के लिए आपको भरना है स्टडी गुरुकुल बिना स्पेस देकर और टीईटी टेट, ये आप डाल दीजिएगा रेफरल कोड स्टडी गुरुकुल बिना स्पेस देकर, तो आपको दोस्तों वो अनलॉक हो जाएगा कोर्स। वहीं अगर आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ, तो ये चार्जेस हैं और आप हमारा रेफरल यूज़ कर लीजिएगा तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्टडी गुरुकुल टीईटी टेट, तो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन इनफ है। आज ही इनरोल कीजिए दोस्तों अनअकैडमी प्लस को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड राउंड काउंसलिंग हो चुकी है और थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे। ऐसे में अभ्यर्थियों, आखिर कितने अभ्यर्थियों को सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर दोस्तों संपूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, इसका ब्यौरा दोस्तों जारी कर दिया गया है। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार परेशान थे आखिर, क्योंकि पहले 31,277 में लगभग आपको 3 से 3,500 अभ्यर्थी दोस्तों अनुपस्थित देखने को मिले। वहीं अब जो सेकंड राउंड काउंसलिंग हुई थी दोस्तों और थर्ड राउंड काउंसलिंग हुई, तो फाइनली उससे जो पूरे के पूरे पद बचे हैं वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ लगभग 32,616 अभ्यर्थी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग के अंदर आए हैं, देख सकते हैं 32,618 अभ्यर्थी हैं। तो 32,618 और 36,590 यानी लगभग 4,000 पद ये खाली हुए हैं 69,000 में। हालांकि अभी कुछ के नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं क्योंकि इनको ओरिएंटल क्लासेस करने की बात कही गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 69,000 के अंतर्गत ये इतने हज़ार पद दोस्तों पूरी तरह से खाली हो गए हैं। लगभग 7,000 पद खाली हैं, लेकिन उस पर दोस्तों 1 से 1,500 पर अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किसी न किसी वजह से रोके गए हैं। तो ऐसे में लगभग 5-5,500 पदों पर दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 31,277 और शेष फिर 36,590। तो इसको लेकर दोस्तों शासन स्तर पर अब मंथन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये संपूर्ण कार्यक्रम दोस्तों आपको जब 36,590 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हो जाएगा, यानी विद्यालय आवंटन हो जाएगा, सॉरी, उसके बाद ही दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 69,000 के अंतर्गत अब फोर्थ काउंसलिंग होकर ही रहेगी। इतने हज़ार पदों पर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देखने को इसमें मिल रही है। अभ्यर्थी लगातार परेशान थे क्योंकि दोस्तों जो 1 से 2 गुणांक से रह गए हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं चिंता है कि आखिर इसी भर्ती में उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनकी ख़त्म हो जाएगी। वहीं दोस्तों एमआरसी आरक्षण पर बड़ी राहत 69,000 शिक्षक भर्ती में। जैसा कि आपको पता है, बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों धरना प्रदर्शन दिया गया और वहां दोस्तों अपनी मांगे प्रचंड बहुमत के रूप में रखी गई, जिसमें दोस्तों बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने सारी बातें स्पष्ट की और सारे के सारे जितने भी अभ्यर्थियों के मन में क्वेश्चन थे वो सारे दोस्तों सरकार तक पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करने का आश्वासन देकर बड़ी राहत देने की बात कही है।
यहाँ आप देख सकते हैं शिक्षक भर्तियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आवास घेरा। सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शनिवार को अभ्यर्थी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले को लेकर कई दिनों से लगातार प्रदर्शन अभ्यर्थी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार घेरने के बाद शनिवार सुबह तमाम अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जमा हो गए। शांतिपूर्वक तरीके से अभ्यर्थी ने यहां हाथ जोड़कर उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की। आरोप था कि ओबीसी और एससी वर्ग की हजारों सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई है। यही वजह है कि ओबीसी और एससी वर्ग को उनका पूरा आरक्षण नहीं मिल सका। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देव सिंह, इनके आवास पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर भी प्रदर्शन किया गया है, जहां बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सारी बातें दोस्तों सरकार तक पहुंचाकर अभ्यर्थियों को 21 तारीख तक पूरी तरह से न्याय मिल जाएगा। तो इसको लेकर दोस्तों अब देखना यही है कि शासन स्तर पर इस को लेकर आखिर क्या कुछ मंथन होता है और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। 67,867 आरक्षण भर्ती मुद्दा एमआरसी प्रकरण पर, तो यहाँ दोस्तों गलत लिखने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है, जबकि इसमें सुधार हो सकता है। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनका हक नहीं मिल पाया। तो ये लगातार अभ्यर्थी बेसिक के अधिकारियों पर लगातार दोस्तों ये आरोप लगाते आ रहे हैं, वो चाहे दोस्तों हम आरक्षण वाले अभ्यर्थियों हों या फिर दोस्तों एक सबसे प्रबल मुद्दा उत्तर कुंजी प्रकरण, इसको लेकर भी पीएनपी के जितने भी अधिकारी आला अधिकारी हैं उन पर बड़ा आरोप लगाते हुए दोस्तों अभ्यर्थी कॉमन अंक 4 की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। तो उत्तर कुंजी प्रकरण पर भी अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों अब बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई है, जिससे दोस्तों क्या होगा कि 4 अंक कॉमन जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है कोर्ट के अंदर लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, ये प्रबल रूप से हो सके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा 4 अंक कॉमन को लेकर दोस्तों बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी का आवास घेराव शांतिपूर्वक तरीके से और अपनी मांग वहां तक पहुंचाने की कोशिश अब की जा रही है। तो देखते हैं अभ्यर्थियों द्वारा इसकी क्या डेट तिथि निर्धारित की जाती है, लेकिन आरक्षण जो धरना प्रदर्शन को लेकर दोस्तों कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। वहीं 69,000 में कम गुणांक बड़ी राहत, 67,067 भर्ती आपने देख ही लिया कि अब जो दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 गुणांक से कम है उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। तो वो सब अपना पूरी तरह से तैयार रहें। जैसे ही इसको लेकर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होगी 1,46,600, आपको पता है 1,46,060 अभ्यर्थी जो थे उनमें से 67,867 हटाने के बाद जो शेष अभ्यर्थी हैं उनको इसी तरह से प्रेफरेंस दिया जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो उसी के तहत दोस्तों अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिलेगी। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2020 उत्तर प्रदेश में अंदर जो यूपी टेट दोस्तों दिसंबर तक आयोजित हो जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में दोस्तों इसके फॉर्म फिलअप होते हैं, लेकिन इस बार इसको डिले किया गया और आपको पता है अब ये जो आपके पूरी तरह से दोस्तों जो आवेदन है उसका विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है। यानी विज्ञापन जो आवेदन विज्ञापन है वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि सचिव जी पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होने की प्रबल संभावना है। तो लगभग दोस्तों 18-19 लाख अभ्यर्थी इस बार इसमें आवेदन करेंगे। पिछले साल दोस्तों रिकॉर्डेड डाटा आपको पता है 17 लाख के करीब रहा, लेकिन इस बार अभ्यर्थी की संख्या बढ़ी हुई इसमें नज़र आने वाली है। तो जैसे ही दोस्तों इसके आवेदन विज्ञापन शुरू होंगे आप सभी को स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से बताया जाता रहेगा। वहीं अगर बात करें आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, आखिर क्या कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। इतना यह कठिन नहीं हो सकता कि यहाँ तक उम्मीदवार की योग्यता उसे सामान्य वर्ग में आने का हक देती है, तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे में योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों ना हो। यानी जो दोस्तों अनरिजर्व होती हैं सीट्स उनमें अभ्यर्थी दोस्तों आ सकते हैं, बस उनकी योग्यता दोस्तों अनरिजर्व की
होनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं, भले ही वो किसी भी पृष्ठभूमि का अभ्यर्थी हो, SC ST OBC EWS कुछ भी हो दोस्तों, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में उसने अपना दोस्तों वो अपना सुनिश्चित कर सकता है। तो 21 महिला उम्मीदवारों को हक में फैसला आया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कांस्टेबल पदों पर ये आया है स्वतंत्रता सेनानी 81 महिलाएं थी, इन पर ये बड़ा फैसला अभ्यर्थियों को मिला है। तो दोस्तों फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती, 19 शिक्षक भर्तियों के संबंध में बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।